हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर है वो कुछ क्वेश्चन है अपने लगभग पहले डील किए थे, पहली क्लास के अंदर है वो डील किए थे। आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पिछली क्लास के अंदर है वो छोड़े थे। ठीक है, तो लगभग 50 क्वेश्चन हैं वो पहली क्लास के अंदर सोल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब के ऊपर है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आपके लिए जो असाइनमेंट या क्वेश्चन छोड़ा गया था आपके लिए लास्ट क्वेश्चन एक क्लास के अंदर, तो आप सभी लोग है वो आंसर कीजिए फटाफट। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था और उसके अंत तक पहुंचा दिया था? तो वो दोस्तों वो लड़ाई थी करनाल की। जो लड़ाई थी उसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था और उसके अंत तक है वो पहुंचा दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या देखने को मिलेगा आपको अपने को, वो है वो देखने को मिलेगा करनाल की लड़ाई है वो इसका राइट आंसर है। और हाँ, जो क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास के अंदर है वो छोड़ा था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के वर्तमान के अंदर एक मुख्यमंत्री भी हैं। और ये 2019 तक क्या थे? हरियाणा मंत्रालय में नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के प्रमुख के रूप में है वो कार्यरत हैं वो थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था, हरियाणा में है। यानी कि हरियाणा के किस जिले के अंदर 18 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की है वो स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वो हरियाणा के है झिंझर जिले के अंदर है वो स्थापना की गई थी। यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो देखने को मिलेगा झिंझर डिस्ट्रिक्ट, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वो के अंदर है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की है स्थापना की गई थी। और ये स्थापना है 18 दिसंबर 2018 को की गई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है, हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किन जिलों के बीच में है वो चलेगी? तो दोस्तों हाल ही में जो स्वीकृत हुई है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो पलवल और सोनीपत के बीच है वो चलेगी। यानी कि पलवल से सोनीपत तक है ये रेल प्रोजेक्ट है वो चलेगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो है। तो चलिए इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा पलवल और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बीच में है वो ये रेल प्रोजेक्ट है वो चलेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है, हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? ठीक है, ये काफ़ी करंट अफेयर है वो क्वेश्चन है आपके लिए होने वाला है कि करंट के अंदर है वो फरीदाबाद का जो सराय ख्वाजा है वो खबरों में क्यों था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया है। ठीक है, यानी कि जो हरियाणा के अंदर जो डीम्ड फॉरेस्ट है वो कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने इसको है इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट है वो घोषित किया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए बसों में मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि 60% तक है वो, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपको है वो मुक्त बसों के अंदर है वो फ्री के अंदर सेवाएं हैं यात्रा प्रदान है वो की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है, चंद्रबाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? यानी कि जो चंद्रबाई द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उनके अंदर किस कविता के अंदर है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो है पृथ्वीराज रोसो कविता के अंदर है वो पृथ्वीराज
चौहान की है वो जीवनी का वर्णन किया गया है। तो ये नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि पृथ्वीराज रोशो के अंदर है उसके पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का है वर्णन की गई है। और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबाई द्वारा लिखी गई कविता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, एवं अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, जो सो रहे हैं उनको भी जगाइए, ठीक है। और सभी फ्रेंड्स के अंदर एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है वो अपन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? यानी कि विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से ऐसे कवि थे जो मधुर गाने हैं वो गाते थे? तो भाई परमानंद कवि जो हैं ये विनोबा भाव के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणवी कवि हैं, वो मधुर गाने हैं वो गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दोस्तों है, भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की थी। तो दोस्तों वो थे अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी है वो पेश की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अयोध्या प्रसाद गोयलिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या बांध किस नदी पर बना है? तो कौशल्या बांध है वो किस नदी पर है वो बनाया गया है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है घंगर नदी पर है वो कौशल्या बांध बनाया गया है। और दोस्तों नदियों के बारे में आपको पता हो तो लास्ट CHO एग्जाम्स के अंदर है वो काफ़ी पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। और हरियाणा CHO HSSC है या स्टाफ नर्स है, ठीक है, उन सभी के लिए है जो हरियाणा की जो GK के क्वेश्चंस हैं वो अपने इस क्लास के अंदर हैं वो डील करते हैं, ठीक है। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो है और 2। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कितना? 8, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 8 है वो आपका आंसर है वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किले के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, आपको देखें स्क्रीन पर है वो है, फटाफट से आप अपना इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। तो जो हरियाणा के किस जिले का नाम पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस किले को है वो पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए असीगढ़ किले को है पृथ्वीराज चौहान का किला है वो बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है, फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होना चाहिए आपका, तो राइट आंसर है वो आपका सिरसा जिला है वो हरियाणा के पश्चिम में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तर के अंदर, ठीक है, तो उत्तर के अंदर है वो आपका पंचकुला है वो होता है, यानी कि जो सबसे उत्तर दिशा के अंदर जो हरियाणा का सब जिला है वो कौन सा है? पंचकुला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। और सिरसा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिरसा है वो हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है सिरसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सत्रिहित सरोवर के अंदर है वो स्नान करने से है वो भटकती हुई और दुखी आत्माओं को है वो शांति मिलती है। अगर CHO के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको भी है इस झील के अंदर है स्नान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। चलिए जोक सपाट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। श्रीमती संतोष यादव हैं, तो श्रीमती जो संतोष यादव हैं वो हैं हरियाणा विधानसभा की उपसभापति हैं, वो हैं संतोष यादव जी क्या हैं? हरियाणा विधानसभा की उपसभापति हैं वो हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आपको सभी प्रकार से नर्सिंग पैरामेडिकल से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। ठीक है, हाल ही में हमने शुरू कर रखी है मिशन CHO सीरीज, जो कि CHO एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डील किए जाते हैं। और इस सीरीज के अंदर आपको है वो हरियाणा CHO की है वो GK है वो हम कवर करवाएंगे। हरियाणा CHO की एग्ज़ाम से पहले है वो लगभग जो हरियाणा की जो GK है वो कवर करवा देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज की इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो उससे है आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगे हैं तो क्वेश्चन से आपको है और अच्छा कंटेंट है वो मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एवं सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि सभी को है इस क्लास का फ़ायदा है वो मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, फटाफट से आप अपना आंसर पुटअप कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो टिन है। हरियाणा के अंदर टिन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, महत्वपूर्ण खनिजों में से है वो एक है, टिन है। टिन हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या है, कम है या ज़्यादा है? तो दोस्तों हरियाणा का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है उसके शहरी लिंग अनुपात से है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो वो अर्बन का है वो कम है, और जो ग्रामीण का है वो सेक्स रेशियो है वो आपको ज़्यादा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर सेक्स रेशियो है वो हरियाणा का है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अर्बन की बात करें तो अर्बन में है वो सेक्स रेशियो है वो कम देखने को मिलेगा। फटाफट से आप अपना आंसर आप है वो हरियाणा का जो करंट सेक्स रेशियो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर है वो दीजिए, बताइए कि जो हरियाणा का जो करंट के अंदर है वो सेक्स रेशियो है वो कितना है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, तो जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार जिले के अंदर है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार जिले के अंदर है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? काफ़ी बाबा रामदेव ने है वो पतंजलि के हैं वो फाउंडर हैं, काफ़ी फेमस बाबा हैं। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है वो हुआ था। किस जिले के अंदर हुआ था? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मई 2015 में हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था। ठीक है, फटाफट से आप अपना इस क्वेश्चन का है वो आंसर बताइए। तो मई 2015 में डेफलिपिक्स को है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा है खेल नीति के अंदर है वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो फटाफट से आप अपना राइट आंसर है वो पुटअप कीजिए। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर जो वर्षा ऋतु होता है उसका तीज त्यौहार के साथ है वो स्वागत किया जाता है। ठीक है, यानी कि अपनी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वर्षा ऋतु है उसका स्वागत करने के लिए है हरियाणा के अंदर है तीज त्यौहार है वो मनाया जाता है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है वो दे रहा है। ठीक है, तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो लाख की चूड़ियों के लिए काफ़ी है वो प्रसिद्ध है और फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का नाम किसके द्वारा किया गया था? कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए बाबा श्रवणनाथ के द्वारा है वो कुरुक्षेत्र के अंदर महादेश्वर मंदिर का है वो निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप अपना आंसर है वो पुटअप कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए सोना कुंड है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है वो स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य है वो
होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों जो लूर नृत्य है वो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है, और इस नृत्य के अंदर है वो क्वेश्चंस हैं, यानी कि सवाल जवाब और व्यंग हैं वो के माध्यम दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक आपका क्वेश्चन है वो हो सकता है। एक असाधारण पुस्तक बॉर्डर्स ऑफ द ईड्स किसके द्वारा लिखी गई थी? एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंड्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों आपका जो आंसर होना चाहिए वो है मुबाशिर हसन के द्वारा ये बुक है वो लिखी गई थी। बर्ड्स ऑफ द इंड्स है वो बुक लिखी गई थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है वो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? पानीपत जिले के अंदर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 को हरियाणा के किस जिले के अंदर है वो शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर है स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च तक 2017 के अंदर हरियाणा के किस ज़िले से शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो इसकी शुरुआत की गई थी। 1 मार्च से 8 मार्च तक 2017 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के जिंद जिले के जोहार सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग के किस कबड्डी टीम से संबंधित हैं? फटाफट आप से इसका है वो आंसर दीजिए। ठीक है, हरियाणा के जिंद जिले के जोहार सिंह डागर हैं वो प्रो कबड्डी लीग के किस टीम से हैं वो संबंधित हैं? तो दोस्तों ये पटना पायलट्स की तरफ से हैं वो प्रो कबड्डी लीग के अंदर है वो खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फटाफट आप अपना है वो आंसर है वो पुटअप कीजिए। ठीक है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दूधौला और पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो स्थापित है वो किया जा रहा है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थापित है वो किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी हरियाणा CHO की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 29 जनवरी को, उन सभी फ्रेंड्स में तो एक बार ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्स के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फिर से नई क्लास है वो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप तक है वो अगली क्लास की नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बन्नीराम मंगाला को है इस गौ सेवा आयोग का है वो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए बन्नीराम मंगला। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो बन्नीराम मंगला को है वो नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी? फटाफट से आप है वो अपना इस क्वेश्चन का वो है वो आंसर है कमेंट सेक्शन के अंदर है वो पुटअप कीजिए। यानी कि किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 11 सितंबर को राशन कार्ड की सुविधा है और देने की घोषणा की थी? तो वो है खाना बदोश जनजाति को है वो ये सुविधा है वो राशन कार्ड सुविधा है वो देने की घोषणा की थी। काफ़ी करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नोमैडिक ट्राइब्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते खोले थे? ठीक है, तो
तो हरियाणा के अंदर अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो हैं वो 60 लाख खाते हैं, वो अकाउंट्स हैं, वो ओपन किए गए थे। ऐसे क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को है वो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। कलायत नगर का नाम कदम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पर रखा गया था दोस्तों। कलायत नगर है वो कदम ऋषि के 10वें पुत्र थे, जिनका नाम था कपिल मुनि के नाम पर है वो रखा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कलायत नगर का नाम है वो किस मुनि के नाम पे है वो रखा गया था, तो आपका नाम होना चाहिए कपिल मुनि के नाम पे है वो कलायत नगर का नाम है वो रखा गया था, ठीक है, कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सूक्ष्म युवा स्कीम का कौन सा एक घटक नहीं है, जो कौन से घटक हैं दिए गए हैं, ठीक है, कौन से घटक है वो दिए गए हैं। तो बेरोजगारी भत्ता या कौशल प्रशिक्षण मानदेय है वो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिसार जिले का प्रबंध प्राचीन वैदिक काल के नाम के जनजाति से था, यानी हिसार जिले का प्रबंध प्राचीन वैदिक काल की जनजाति से था। भरत, मुजावट, महावंश जातियों से है वो हिसार जिले का प्राचीन वैदिक काल की जनजातियों से है वो क्या था संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर है आपको नर्सिंग की वैकेंसियों से रिलेटेड है वो क्लास से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी वैकेंसियाँ आती है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, CHO हो, स्टाफ नर्स हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग ट्यूटर, एम्स, सभी नोट सेट, सभी वैकेंसियों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी हैं वो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाएं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने पंचकुला कमिश्नर पुलिस कमिश्नर मुख्य कार्यालय से पृथक किया, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने है वो अम्बाला को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से है वो पृथक कर दिया गया है, किया है, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा सरकार के द्वारा, या ऐसे पूछ लिया जाए कि पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंडर में है वो कौन सा जिला है, वो नहीं आता हरियाणा का, एक्सेप्ट भी पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होना चाहिए आपका अम्बाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का जो 22वां जिला है वो कौन सा है, ठीक है। तो हरियाणा का जो 22वां जिला है वो है चरखी दादरी, ठीक है, क्या है, चरखी दादरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है, नरेंद्र यादव, नोट, ठीक है। अब इसका उत्तर शिवांगी पाठक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नरेंद्र नाथ यादव हैं और पहले थे, अब जो करंट में है वो शिवांगी पाठक है। अगर फीमेल पूछ लिया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए शिवांगी पाठक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में होना चाहिए या किस जिले में है स्थित है। तो हरियाणा का जो एकमात्र हरियाणा उद्यान है वो हिरण उद्यान है वो है हिसार जिले के अंदर है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन थे, तो आपका जो आंसर होना चाहिए श्री धर्मवीर है, वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे, तो नवाब थे श्री मोहन सिंह। मोहन सिंह है वो 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के है वो नवाब के रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई तक 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। हरियाणा के किस जिले से
30 जुलाई 1919 को है वो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए हिसार से है वो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को है वो गिरफ्तार किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के अंदर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो मानेसर के अंदर है वो स्थित है। कहाँ स्थित है? मानेसर के अंदर। और मानेसर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है? तो वो है दोस्तों गुड़गांव। ठीक है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो 1 अगस्त 1969 को है वो की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो जो इसका आपका आंसर होना चाहिए RS बिष्ट ने है वो इसकी खोज की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि RS बिष्ट या सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए RS बिष्ट ने। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे क्यों। ठीक है। और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के अंदर है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है चंडीगढ़। 1969 में है वो हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना है वो चंडीगढ़ के अंदर है वो की गई थी। हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण अदालत कार्यरत है? फटाफट से आप है वो इस क्वेश्चन का है वो आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो है कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है वो पर्यावरण अदालतें हैं वो कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में निर्माण होने वाला है? गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में है वो निर्माण होने वाला है? तो दोस्तों आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए कुरुक्षेत्र। ठीक है। यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर है वो गीता ज्ञान संस्थान का है वो क्या निर्माण है वो होने वाला है, या कह सकते हैं कि स्थापना है वो इसकी है वो होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर है वो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है वो रखा गया है। ठीक है। तो आप सभी है वो इस क्वेश्चन का है वो आंसर है वो नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। जिसको अपन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो सोल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? ठीक है। यानी कि पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से है वो जुड़े हुए थे? इसका आंसर है वो अपन है वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है। आप सभी लोग है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, और जो अगली क्लास होगी वो यहीं से है वो शुरू की जाएगी। ठीक है। आप अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर है वो जाके वो आप क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं। ठीक है। चाहे वो अपडेट्स हैं किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। ठीक है। या कोई जीके है या कोई शॉर्ट वीडियो है जैसे कि नोट्स के ऊपर बना दिया है, ऐसे भी है वो अपडेट्स में मिलने। और वैकेंसियों की बात करें तो वैकेंसी चाहे CHO की हो, स्टाफ नर्स की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की हो, नर्सिंग ट्यूटर की हो, नर्सिंग प्रिंसिपल की हो। ठीक है। सभी वैकेंसियों की जो इन्फॉर्मेशन है उस चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है। ठीक है। और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, परमानेंट, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल, सभी प्रकार की जो वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पे है वो आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एवं दोस्तों आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगली क्लास है वो यहीं से शुरू करेंगे अपन।